नमस्कार साथियों, मैं हूँ सेहन जादव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे वाले हैं कि जो इंडिया हैज़ मोर न्यूक्लियर वार हेड्स देन पाकिस्तान। इसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। इसमें जो रिपोर्ट ये SIPRI की रिपोर्ट आई है, उसमें बताया गया कि पाकिस्तान से ज़्यादा अब न्यूक्लियर वेपन्स इंडिया को होने वाली है और हो चुकी है। तो हम लोग इसके बारे में विस्तार से जानेंगे और डिस्कस करेंगे। सो आप लोग से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। आइए देखते हैं। दोस्तों, इंडिया हैज़ मोर न्यूक्लियर वार हेड्स देन पाकिस्तान बट ट्रायल चाइना। दोस्तों, जो इंडिया का जो वार हेड्स हैं, न्यूक्लियर वार हेड हैं इंडिया की, उसमें बेसिकली कुछ रिपोर्ट से पहले आई थी कि पाकिस्तान इंडिया से ज़्यादा पाकिस्तान के पास है। ओके। बट अभी जहाँ तक जो SIPRI की जो रिपोर्ट आई है, उसमें ये आई है कि इंडिया के पास न्यूक्लियर हेड्स वार हेड्स है, न्यूक्लियर वेपन्स हैं 180 की अप्रॉक्स हो चुकी है जनवरी 2025 में। तो दोस्तों, ये जो न्यूक्लियर वार्स हेड्स हैं, इसके लेकर के काफ़ी चर्चाएं भी हो रही है, पूरे वर्ल्ड में चर्चा हो रही है और खासकर इंडिया में चर्चा हो रही है, क्योंकि कुछ समय पहले की बात थी कि इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स कम थे, पाकिस्तान के पास ज़्यादा थे। तो क्यों, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत देख लेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम लोग देखते हैं कि SIPRI क्या होती है। जो रिपोर्ट आई है SIPRI की, उस रिपोर्ट आई है, उसमें SIPRI क्या होती है, व्हाट्स SFRI डज इट न्यूक्लियर रिसर्च। ये करती क्या है, न्यूक्लियर रिसर्च करती है और कोई और काम करती है। दोस्तों, SIPRI स्टैंड्स फॉर स्टॉक फॉर इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूशन एंड इंडिपेंडेंट ग्लोबल थिंक टैंक बेस्ड इन स्टॉकहोल्म, स्वीडन, फोकस इन फंडेड इन 1966 बिल्ड। दोस्तों, जो कि ये है SIPRI का फुल फॉर्म होता है स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट होता है। दोस्तों, इसको जो फाउंड किया गया था वो स्वीडन में किया गया था, 1966 में किया गया था। इसका जो पर्पस था वो ये था कि कॉन्फ्लिक्ट, मिलिट्री स्पेंडिंग्स, आर्म ट्रांसफर and disarmament, including nuclear weapons, using open source data to provide transparent policy focus analysis। इसका मतलब ये था दोस्तों कि इस जो संस्था को जो बनाया गया था, जो बिल्ड किया गया था, जो फाउंड किया गया था, इसका पर्पस ये था कि पूरे वर्ल्ड में, पूरे होल वर्ल्ड में जहाँ भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, मिलिट्री स्पेंडिंग होता है या आर्म ट्रांसफर होता है या न्यूक्लियर वेपन्स का जो काम होती है हर कंट्री के पास होती है, उसको रिसर्च करना, उसके बारे में डेवलपमेंट कितनी हुई है, इन फ्यूचर जब चेंज करते हैं ना जनरेशन बाय जनरेशन, तो उसमें क्या हुई है उसको लेकर के इसका काम है रिसर्च करना। दोस्तों, ट्रैकिंग न्यूक्लियर आर्सेनल, SIPRI एनुअली पब्लिश विद द वर्ल्ड न्यूक्लियर फोर्सेस section in its Yearbook, estimating warheads and delivery system across the 9 nuclear armed states, counts and based on open source such as government statements, official document and verified media reports। दोस्तों, ये न्यूक्लियर ट्रैक करती है हर कंट्री जिसके पास अप्रोक्स 9 कंट्री है जिसके पास न्यूक्लियर स्टेट्स हैं और न्यूक्लियर पावर है और न्यूक्लियर वेपन्स हैं उसके पास। तो वो लोग क्या करते हैं, एक रिपोर्ट जारी करते हैं कि मेरे पास 9, 10, 11, 12 जितने भी उसके पास होते हैं वो जारी करते हैं, बताते हैं कि मेरे पास इतने वेपन्स हैं, मैं इतना टेक्नोलॉजी यूज़ करके बनाया हूँ, तो वो पब्लिश करते हैं फाइनली। उसके बाद ये SIPRI की रिपोर्ट जारी होती है। दोस्तों, मॉनिटरिंग एंड ट्रेड ट्रांसपेरेंसी, इट्स मैप चेंज ईयर बाय ईयर, highlighting expansion, modernization, deployment, readiness, and alert status aiming to enhance globally all transparency around nuclear capabilities। ये जो है कि मॉनिटर करते हैं जितने भी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी से कहें उसको ट्रांसपेरेंट करते हैं और चेक करते हैं, फिर फाइनली वो अपना रिपोर्ट जारी करते हैं। ओके। अब दोस्तों हम देखना है कि इंडिया जो ग्रोक्स है, इंडिया का जो ग्रोक्स है न्यूक्स अर्सेंसल एंड रिपोर्टेंस वार हेड्स रिपोर्ट इससे कहती है। ये जो दोस्तों ये ब्लूमबर्ग AI की रिपोर्ट है, इसमें बताया गया कि इंडिया हैज स्लाइटली इंक्रीज इट्स न्यूक्लियर arsenal, modernized its delivery system and appears to be changing its way it's prepared warheads by keeping them closer to missile launch system। दोस्तों, ये ब्लूमबर्ग है रिपोर्ट ने बताई है कि जो इंडिया के जो वारसेट्स हैं, न्यूक्लियर वारसेट हैं, वो अचानक जो कि लॉन्च किया गया और बढ़ा दिया गया। इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये ब्लूमबर्ग हैं, ये लोग केवल इंडिया के जो है कि जितने भी रिपोर्ट्स आते हैं उसका मजा लेते हैं। इससे काम ही यही है, क्योंकि जितने वेस्टर्न कंट्री के न्यूज़पेपर हैं ये सब सारे इंडिया के ज़्यादा मजे लेते हैं और उन्हें बोलते हैं, इस तरह बातें लिखते हैं कि शायद आप कंफ्यूज हो जाए कि ये इंडिया को कहना क्या चाहते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट रिपोर्ट आई है कि इंडिया हैज़ कंटिन्यू टू होल्ड स्ट्रेटेजिक एडवांटेज ओवर पाकिस्तान इन न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज अकॉर्डिंग टू स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूशन। इस रिपोर्ट में ये बताइए कि पाकिस्तान को ओवर कर दी, टेकअप कर ली है, ये है इंडिया की एडवांटेज। दोस्तों, इंडिया की जो एडवांटेज हमेशा रही है, पाकिस्तान के पास आर्सेनल न्यूक्लियर पावर
अप्रोक्स 183 समथिंग थी, इस तरह करके थी। लेकिन इंडिया ने जो 185 समथिंग अप्रोच कर ली है, ये वो सबसे बड़ा सरप्राइज है दोस्तों। ये जो जो रिपोर्ट्स आई है, इस रिपोर्ट्स कब आई है? जब इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था, पाकिस्तान को हिट किया था और उन्हें इस समय चढ़ाया था, शायद वो जन्म तक याद रखिए। उसके बाद उन्होंने दिन ब दिन इंडिया को धमकी देते रहता था कि इंडिया के पास कम न्यूक्लियर मिसाइल से हमारे पास ज़्यादा हैं। तो अब उन्हें लगा, अब लग गया कि अब क्या इंडिया और स्लाइटली करके एक्सपेंड कर रही है अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को। ये 2024 से लेकर 2025 के बीच में कितने डेवलप हुए हैं, ये एक बहुत बड़ी कायम होती है इंडिया के लिए। दोस्तों, ब्रीफ इंडिया पाकिस्तान मिलिट्री क्लैश इन 2025 हुई थी, जो SIPRI ने भी रेस किया था, सीरियस कंसर्न किया था अबाउट रिस्क ऑफ एस्केलेशन ड्यूरिंग कन्वेंशनल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन न्यूक्लियर आर्म नेबर्स। दोस्तों, SIPRI की रिपोर्ट ये भी आई थी कि जब इंडिया और पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे चल रही थी, उस समय उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट को, जो कि कंसर्न को किया था, सीरियसली लिया था। उन्होंने कहा था कि दो न्यूक्लियर पावर कंट्री के बीच में इस तरह का स्ट्राइक होना बहुत खतरे वाली बात है। लेकिन पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर पावर है, लेकिन उसे यूज़ करना आता नहीं है, उसे बातें बताना आता नहीं है, तो उसके बाद न्यूक्लियर पावर की धमकी देते हैं। दोस्तों, किसी भी कंट्री के पास न्यूक्लियर पावर होना एक बड़ी बात नहीं होती, उसको यूज़ करना, उसको कुछ की से यूज़ करके चलाना, ये सबसे बड़ी बात होती है। वो पाकिस्तान के पास नहीं है, जो हम लोग कह सकते हैं। ओके दोस्तों, इंडियाज न्यूक्लियर आर्सेनल इंक्रीज, नेक्स्ट जनरेशन कंसिस्टेड मैरिज MIRV केपेबल मिसाइल शिप। फिर एक सिपे की न्यूज़ आती है, इन्होंने बताया कि इंडिया कंटिन्यू टू मेंटेन एन एज ओवर पाकिस्तान इन न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज, द स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूशन, नथिंग दैट इज मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन डेवलपिंग एडवांटेज न्यूक्लियर डिलीवरी सिस्टम। दोस्तों, पाकिस्तान को तो आप पीछे छू नहीं सकता है, बट वो यूरेनियम की वजह से वो कर सकता है, न्यूक्लियर पावर बना सकता है। बट इंडिया का जो टेक्नोलॉजी है न्यू जनरेशन की, 5 जनरेशन की, वो बहुत ही एडवांस और अलग है। दोस्तों, आप हम देखेंगे कि जो 9 न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, किसके पास कितने न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। रशिया के 4380 हैं, यूनाइटेड स्टेट्स के पास 3708 हैं, चाइना का पास 500, फ्रांस के पास 290, यूके के पास 225 है, इंडिया के पास 172 है, पाकिस्तान का 170, इसराइल 90 एंड नॉर्थ कोरिया 50 है। तो दोस्तों, हम लोग अब देख लिए हमारे इंडिया कितने पावरफुल हैं। सो अपने रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।